व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन? फैसला 48 घंटे बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। मौलिक रियासतों के तिरानवे इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के मुतजाद दावे। ट्रंप और कमला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों के वोटर्स को कायल करने के लिए जतन। अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म करके दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में खिताब। हरीफ उम्मीदवार पर तनकीद। ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस का जॉर्जिया से जवाबी वार। मद्दे मुकाबिल पर शदीद नुक्ताचीनी। अमेरिका में अर्ली पोलिंग का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल कर लिया। मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को इक्वार कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें, मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। नवाज शरीफ की अमेरिका में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने लोगों को सिर्फ बदतमीजी सिखाई, यही पार्टी आईएमएफ को वापस लाई। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। डॉलर 104 और शरह सूद 5.25% पर थी। तहरीक इंसाफ बताए अवाम की फलाह के लिए क्या काम किया। अब तहैया तुफा किए बैठे हैं, ज्यादा न छेड़ा जाए। साबिक वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका के दौरान शायरी के जरिए मानी खेज पैगाम। पुरअमन रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। हुकूमत और जेलें रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं। सूबे की मशीनरी लाना हक है। इस बार डीपीओस को अवाम इंगेज करेंगे। जेलों में इस्लाहात। चीफ जस्टिस ने इकदामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास। कैदियों की फलाह बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदादोशुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी 1 साल से मुकदमात की समात के मुंतजिर। सूरत हाल निजाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए झैली कमेटी कायम। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सर फहरिस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद भरूचा की नामजदगी। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर में हर शख्स मुतासिर। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल। सांस लेना भी महाल। सुबह 8 से दिन 11 के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग और कैंट समेत कई मकामात पर 1449 तक पहुंच गया। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जोर। आलूदा तरीन फजा। लाहौर का हुस्न गहना गया। सूबाई हुकूमत सूरत हाल की बेहतरी के लिए सरगर्म।
दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की पकड़ धकड़ और जुर्माने। शहर के गिर्द ग्रीन रिंग बनाने की तैयारियां। स्कूलों में कार पूलिंग शुरू की जाए। अलग अलग के बजाय 3 से 4 तलबा एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें। महकमा माहौलियात की हिदायत। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी स्मोक ने मनाजिर धुंधला दिए। अस्पतालों में रश, नजला, जुकाम, खांसी और आंखों की बीमारियां बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को घरों में रहने और मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवाकई में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। टांक में जमीन पर गिरे तारों से करंट लग गया। 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 बच्चे जान बहक। मकामी अफराद का लाशें रखकर एहतजाज। तार कई रोज से जमीन पर पड़े थे। इतला के बावजूद हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुजाहिरीन का इल्जाम, कार्रवाई का मुतालबा। बुनेर के करीब अफसोसनाक हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जा बहक, 6 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब पुलिस की 2 अरब 13 करोड़ की खरीदारी में माली बेजाब्तियों का इंकशाफ। IG ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की खरीदारी की। 4 करोड़ 70 लाख से जायद की खुर्द-बुर्द। DPO गुजरात का गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख का हेर फेर। DPO शेखपुरा की 84 लाख की मोबिल ऑयल खरीदारी में बेजाब्तगी। CPO फैसलाबाद ने ब्लैकलिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी कर डाली। समा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने ले आया। गजा में एक और कयामत खेज दिन। इसराइल की नसीरात कैंप और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 43,313 हो गई। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। यमन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली निकाली। बरतानिया में भी शहरी सड़कों पर आ गए। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कई इमारतें उड़ा दी। कदीम शहर बालबेक पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में 63 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान। शिमाली इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हरीफ सख्त, कंडीशंस भी टफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज शाहीनों की मेलबर्न में तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ कैचिंग और कीपिंग की भी मशकें। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 11 पर मुशावरा जारी। कामरान गुलाम, इरफान नियाजी, फैसल अकरम के नामों पर गौर। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं कैंगरूज के खिलाफ प्लान बना लिया। तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। इटली के फ्रांसिस्को बाइक संभालने में नाकाम, स्लिप हो गई। मलेशियन मोटो GP की स्प्रिंट रेस स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने जीत ली। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज। मेगा कॉन्सर्ट का इनेकाद। आसिम अजहर समेत मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शुरिका झूम उठे। मारूफ दानिश्वर और मिजाह निगार अनवर मकसूद की इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत। इवेंट में 40 ममालिक के फनकारों की आमद। अपनी अपनी सकाफत की भरपूर नुमाइंदगी।